जय मां डाट काली भक्तुम। अक्सर और आजकल तो भाई बहुत ज्यादा ये सवाल आ रहा है कर्ण पिशाचन को लेकर। क्या है कर्ण पिशाचन? क्या इसका अर्थ है? क्या मतलब है इसका? अगर तांत्रिक पद्धति से बात करी जाए तो इसका तांत्रिक विवरण क्या है? क्या शर्तें हैं? क्या चेतावनी है जिसका ध्यान रखना चाहिए? क्या उपयोग है? क्या मान्यता है? समस्त जानकारी इस वीडियो से आपको मैं दूंगा। भले ही संक्षेप में दे रहा हूं पर बहुत जरूरी, बहुत ही सटीक जानकारी आपके लिए लेके आया हूं। जो इसको मजाक सोच के बैठे हैं, जो सोचते हैं कि बस बोलो काम हो जाता है, ऐसा सोच के बैठे हैं, आज ये वीडियो गौर से सुन लो। दोबारा जब भी कर्ण पिशाचनी की याद आए ना तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर कर देना और या तो सुन लेना। अब उससे पहले मैं समझ जानकारी आपको कर्ण पिशाचनी की दे दूं, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट बाधा, परेशानी, तंत्र मंत्र, बुरी विद्या, वशीकरण, किसी भी तरीके की समस्या में फंसे पड़े हो, वास्तु कंसल्टेंट आप मुझसे करवाना चाहते हो, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कोई समाधान चाहिए, जैसे कुंडली विश्लेषण आप मुझसे करवाना चाहते हो, तो मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और जो समय दिया जाएगा उस निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल के माध्यम से मैं स्वयं आपसे बात करूंगा। जो भी परेशानी होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर मैं आपको समाधान दे दूंगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से जुड़िए। मेरी मां डाट काली आपके कार्य जरूर जरूर सिद्ध करेगी। जब बात करते हैं कर्ण पिशाचनी की तो एक ये क्या है, एक विशिष्ट तांत्रिक और रहस्यमय अवधारणा है जो हिंदू तंत्र शास्त्र और कुछ अघोरी साधनाओं में उल्लेखित होती है। ये जो है सामान्य धार्मिक या ज्योतिष ज्ञान से बाहर की चीज है, विशेष रूप से गुप्त तांत्रिक साधनाओं से जुड़ी हुई है, जो आजकल आराम से आपको यूट्यूब में गूगल करने से कहीं पर भी इसकी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। अब अगर बात करी जाए कर्ण पिशाचनी है क्या, तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन करके बताऊं तो कर्ण मतलब होता है कान और पिशाचनी मतलब होता है एक स्त्री रूप की प्रेत आत्मा या कोई भी रहस्यमयी शक्ति। अब इसका अर्थ क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। कान में बोलने वाली रहस्यमयी शक्ति या स्त्री शक्ति या आत्मा जो आपको बिना पूछे ही आपके कई सवालों के जवाब आपको कान में बता जाती है। वहीं बात करें इसकी तांत्रिक विवरण की, तो जब तांत्रिक विवरण की बात आती है तो कर्ण पिशाचनी को एक ऐसी रहस्यमयी देवी या आत्मा माना जाता है जो साधक के कान में रहकर उसे गुप्त ज्ञान देती है। वो भविष्यवाणी कर सकती है, गुप्त बातें बता सकती है और यहां तक कि धन, आकर्षण और सिद्धि भी दिला सकती है। उसे तंत्र में गुप्त सूचना देने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। यानी कि कोई भी ऐसी सूचना जो आज तक किसी के प्रत्यक्ष नहीं हुई है, समक्ष नहीं आई है, सिर्फ वही व्यक्ति जानता है जिसके साथ वो घटना घटी है या चीजें बीती हैं, ऐसी ऐसी चीजें कर्ण पिशाचनी बता सकती है जो इंसान ने सिर्फ महसूस करी है और किसी को बताई नहीं। अब जब बात करते हैं इसकी तांत्रिक विवरण में, जब बात करते हैं तो इसकी कुछ शर्तें भी है, कुछ नियम भी है। जैसे ये साधना अत्यंत कठिन और खतरनाक मानी जाती है। कर्ण पिशाचनी की साधना में साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मौन रहना जरूरी है। मानसिक स्थिरता बनाए रखनी बहुत जरूरी है। अगर मेंटली आप तैयार नहीं हो, मेंटली आप किसी ना किसी चीज, जैसे आप इस साधना के लिए तरफ झुकाव डाल रहे हो और साधना की तरफ जाना चाह रहे हो किसी भी कारण से, परंतु आपके दिमाग में कई और चीजें भी घूम रही है, कई और धारणाएं भी हैं, कई और ज्ञान भी है जो आपको बार बार डिस्टर्ब करते हो, तो इस साधना तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। यानी कि कर्ण पिशाचनी की साधना सफल हो ही नहीं पाएगी। तो मेंटली आपको शांत होना पड़ेगा, बैलेंस होना पड़ेगा। अगर साधना में कोई भी गलती से भी, मैं तो बोलता हूं गलती से भी त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मानसिक विकार या प्रेत बाधा हो सकती है। इंसान यहां तक कि पागल भी हो सकता है। आप करने क्या गए थे और करके क्या आओगे, ये इसमें मुमकिन है।
इसीलिए ये कोई डरावने के लिए वीडियो नहीं है। मैं देखो किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मत करो या करो, ये आपकी इच्छा है। आजकल सब कुछ उपलब्ध है, बच्चे देखते हैं, ऑनलाइन सीखते हैं और करने लग जाते हैं। उनको पता ही नहीं है इसके प्रॉस और कॉन्स क्या है, यानी कि क्या इससे फल मिलेगा भी, नहीं मिलेगा, और मिल गया तो क्या आगे क्या होगा। अब चेतावनी के रूप में मैं आपको बता दूं, ये कोई खेल ही नहीं है, इसको कोई खेल मत समझना, मजाक मत समझना। कर्ण पिशाचनी की साधना तंत्र मार्ग का एक हिस्सा है, जो बिना गुरु और अनुभव के, यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिनके पास ऑलरेडी कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो, उनके बिना अगर आप ये करते हैं तो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ये आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, ये हानिकारक साबित हो सकती है। अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं, इसकी मान्यता की बात करूं, इसकी जानकारी की बात करूं, तो मैं आपको बता दूं, अघोरी, तांत्रिक और कुछ जो गुप्त साधक होते हैं ना, इसका उपयोग क्या करते हैं, ये भविष्यवाणी के लिए, अकस्मात ज्ञान के लिए या लौकिक लाभ के लिए ये करा जाता है। लोक कथाओं और कुछ तांत्रिक ग्रंथों में इसे अदृश्य सहायक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। तो जब भी हम इसकी बात करें तो ये एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, परंतु अगर कोई जरूरत पड़ने पे किसी व्यक्ति ने ये सिद्ध करी और किसी के पास ये शक्ति है, वो उसके कान में आके चुपचाप से, बिना सवाल पूछे, बिना जवाब करे, वो आपको बता के चली जाएगी। बस आपने बस सोचना है, आपने बस कहीं से कुछ सोचना है और वो आपको तुरंत बता देगी। तो ये है कर्ण पिशाचनी के बारे में संक्षिप्त में वर्णन। अगर आप किसी किताब, गुरु या संदर्भ से इसका नाम सुनकर पूछ रहे हैं तो आप चाहो तो इसका जिक्र करो, मैं आपको और गहराई से इसकी जानकारी दे सकता हूं। पर यह भी साथ साथ मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इसे खेल मत समझिए। अगर आपको लग रहा है कहीं पर भी आपको मंत्र मिल रहा है, इसका विधि मिल रही है, तंत्र मिल रहा है, आप ऐसे उठ के मत कीजिए। कर्ण पिशाचनी एक ऐसी पिचासनी है, ऐसी साधना है जिसमें इंसान अगर सही गुरु मिल गया तो वाह है, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि ये कब नुकसान पहुंचाएगी, कब कैसे करेगी, कब क्या करेगी, किस रूप में इसको पूजना है, सब पद्धति बताई जाएगी। परंतु अगर आप जरा भी इसको ऐसे हल्के में ले लोगे, आपकी जिंदगी पूरी खोखली हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आप जैसे कहीं के भी नहीं रहोगे, ना घर के ना घाट के। इससे भैया सोच समझ के, सोच समझ के, सोच समझ के करना है। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। आप चाहते हो इन्हें इस तरीके की और जानकारी मैं आपके समक्ष लाता रहूं, तो आप लोगों से निवेदन है, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव, जय मां डाट काली जरूर लिखें, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।